जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम नाक बंद होने की समस्या के बारे में, जिसकी वजह से मुंह खुला रख के बच्चे या बड़े लोग सोते हैं। मेन कारण इसका क्या होता है? एडिनॉइड्स का एनलार्ज होना। सर्दी जुकाम की वजह से भी हालांकि ये समस्या होती है, लेकिन रेगुलर रिपीटेडली अगर आपको ऐसा हो रहा है कि नाक में आपका हमेशा मुंह खुला रहता है और सांस जो है वो मुंह से ही लेनी होती है, माउथ ब्रीदिंग करनी होती है, तो इसका कहीं ना कहीं कारण एडिनॉइड्स इनलार्ज होना भी हो सकता है। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे कि एडिनॉइड इनलार्ज होने के और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पर्सन चिड़चिड़ा हो जाता है और कैसा उसका किसी काम में मन नहीं लगता है अगर एडिनॉइड्स इनलार्ज होते हैं। तो इसी के बारे में वीडियो है। कारण, लक्षण और इसका जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि इसका हर एक मिनट कीमती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप मेरे वीडियोस का लाभ लेते रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर एडिनॉइड्स हैं क्या। जैसे कि मैं टॉन्सिल का वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि हमारी बॉडी में बॉडीगार्ड होते हैं जो इन्फेक्शन से हमारी रक्षा करते हैं। तो टॉन्सिल्स होते हैं हमारे गले के दोनों ओर यहाँ पर। इसी की तरह थर्ड टॉन्सिल जिनको हम बोलते हैं वो है एडिनॉइड्स। वो हमारे नोज के इस एरिया में सिचुएटेड होते हैं और अगर बहुत ज्यादा आपको स्नीजिंग या नाक बंद की शिकायत है तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपके जो एडिनॉइड्स हैं ये इनलार्ज हो गए। किस वजह से होते हैं? वायरल या बैक्टीरियल किसी भी तरह का इन्फेक्शन अगर आपको हुआ है तो उससे फाइट करते करते कहीं ना कहीं इनकी साइज जो है इनलार्ज हो जाती है। जैसा कि टॉन्सिल्स में होता है, सेम इसी तरह की जो कंडीशन है ये इसके अंदर भी हो सकती है। तो क्या होता है इसमें, अगर आपके एडिनॉइड्स एनलार्ज होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो सांस लेने में परेशानी वो नाइट में ज्यादा होती है, क्योंकि इस एरिया में वो इनलार्ज हुए होते हैं। इस पूरा इस यहाँ का जो एरिया होता है, तो जब आप सोते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपका नेजल पैसेज है वो थोड़ा सा जो खुला होता है वो भी बंद हो जाता है। तो इस वजह से इस समय रात को सोते समय ज्यादा शिकायत होती है, स्नोरिंग की समस्या ज्यादा आती है। दिन में भी अगर कोई पर्सन सो रहा है तो नाक से अगर स्नोरिंग की आवाज नहीं आ रही है तो भी सी सी करती हुई आवाज आ सकती है, अगर मुंह पूरा खुला नहीं है तो। और अगर मुंह पूरा बंद है तो ज्यादा तेज खराटों की भी आवाज आ सकती है। और ये जो आवाज है ये आवाज कम ज्यादा जो है वो ब्लॉकेज पे डिपेंड करती है कि कितने आपके एडिनॉइड्स इनलार्ज हो रहे हैं, उस हिसाब से आपको खराटों की आवाज आ सकती है। तो अब बात करते हैं कारण की। कारण यही है कि बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं इनकी वजह से आपको ये कंडीशन देखने को मिल जाती है। इसके अलावा एलर्जी एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से ये जो कंडीशन है वो रेगुलर बनी रहती है। आमतौर पे ये जो समस्या है ये बच्चों में होती है। 3 से लेके 8 साल तक के बच्चों में समस्या ज्यादा मिलती है। लेकिन जिन पर्सन को एलर्जी की शिकायत होती है, जिनको लगातार सर्दी जुकाम खांसी होते रहते हैं, या जो एलर्जिक है, विभिन्न प्रकार की एलर्जी से परेशान है, वो किसी भी तरह की एलर्जी हो सकती है, पॉलन एलर्जी हो, फूड एलर्जी हो या स्किन से रिलेटेड एलर्जीज हो, तो उन लोगों को क्या होता है ये लाइफ लॉन्ग ये चीजें चलती रहती है। कभी ये चीज कम हो जाती है और कभी ये बढ़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, अगर आप एलोपैथी ट्रीटमेंट में जाते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं तो वो आपको बताते हैं कि आपके एडिनॉइड्स इनलार्ज है। अगर बहुत ज्यादा इनलार्ज होते हैं और वो अगर श्रिंक नहीं हो पा रहे होते हैं स्टेरॉइड से, तो कई बार आपको सर्जरी भी कहते हैं कि आपको करवानी होगी। लेकिन मेरी राय यह है कि अगर आपको एडिनॉइड्स इनलार्जमेंट की प्रॉब्लम है, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप होम्योपैथी मेडिसिन लीजिए। इससे आपके जो एडिनॉइड्स है वो इनलार्जमेंट अगर हुआ है तो उससे खत्म हो जाएगा। इसका होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और अगर आप इसको सही तरीके से सिम्टम वाइज लेते हैं तो एडिनॉइड्स का जो इनलार्जमेंट है वो पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। स्नोरिंग की जो समस्या आ रही है उसकी वजह से आपको जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो भी खत्म किया जा सकता है। तो बात करते हैं लक्षण की कि आखिर इसके अलावा आपको क्या लक्षण दिखाई देते हैं। पहले लक्षण, जो कुछ लक्षण है तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि नाक बंद रह के आपको मुंह खुला रह के सांस लेनी होती है और चिड़चिड़ापन सा रह जाता है। बच्चा है अगर तो उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उसका फोकस बहुत इधर उधर डेविएट होता है, थकान थकान सी बनी रह सकती है। और कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो कुछ पर्सन में होते हैं, कुछ पर्सन में नहीं होते, जैसे कोल्ड कफ स्नीजिंग। अलग अलग तरीके के कोल्ड कफ स्नीजिंग आपको हो सकते हैं, पर इसमें क्या होता है कि आपका मुंह खुला रहता है और उसकी वजह से एयर जो है डायरेक्टली आपके माउथ में जाती है, उसकी वजह से कई बार थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है और थ्रोट की वजह से कई बार क्या होता है आपकी ईयर के जो सिम्टम्स है वो भी आने लगते हैं। इन सिम्टम्स में होता है ईयर पेन, ईयर एक हो सकता है, ओटोरिया की कंडीशन हो सकती है, यानी कि आपके कानों में से मवाद सा निकल सकता है, कोई भी डिस्चार्ज आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ तक कि बहरापन जैसी समस्या भी महसूस हो सकती है, चक्कर आना जैसा भी महसूस हो सकता है।
हेडेक की समस्या भी हो सकती है, क्योंकि ये एरिया ब्लॉक है, तो वो कहीं ना कहीं आपको हेडेक भी कॉज करेगा। टॉन्सिलाइटिस के जो सिम्टम्स होते हैं जैसे फीवर, बॉडी एक, हेडेक और थ्रोट पेन, ये सारी चीजें इसके अंदर आपको मिल सकती है। बट थ्रोट पेन जो होगा इसके अंदर थोड़ा कम होगा, टॉन्सिलाइटिस की अपेक्षा कम होगा, क्योंकि ये एरिया ज्यादा इन्वॉल्व है। कई बार यूस्टेचियन ट्यूब जो होती है उसके डिसफंक्शन जैसे सिम्टम्स भी आपको दिखने को मिलते हैं। ऐसा लगता है जैसे बच्चों को, स्पेशली बच्चों में, कि जैसे कान बंद हो गए हैं, कानों में साई साई की आवाज आ सकती है, टिनिटस जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। मतलब फील हो सकता है कि कान में आवाज आ रही है। बच्चों में टिनिटस हालांकि नहीं होता है, ओल्ड एज में होता है, लेकिन सिम्टम्स वैसे आ जाते हैं कई बार। तो ये तो था इसके सिम्टम्स। एडिनॉइड्स के इनलार्जमेंट होने पर आपको ये सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। अब बात करेंगे हम होम्योपैथिक मेडिसिन की, कि होम्योपैथिक मेडिसिन लेके आप कैसे इस तरह की प्रॉब्लम को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं और एडिनॉइड्स का जो इनलार्जमेंट है उसको रोक सकते हैं, या इनलार्ज भी हो गए हैं तो उनको वापस नॉर्मल कंडीशन में ला सकते हैं। क्योंकि अगर एडिनॉइड्स की अगर आप सर्जरी करा देंगे तो कहीं ना कहीं आप बॉडी का एक बॉडीगार्ड कम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बॉडी को और नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात तय है, अगर आपके एडिनॉइड्स इनलार्ज है तो आपको किसी भी कंडीशन में कैसे भी करके उसको नॉर्मल कंडीशन में लाना जरूरी है। रीजन है, एडिनॉइड्स के अगर इनलार्जमेंट हो जाता है तो डेविएटेड नेजल सेप्टम की चांसेस बढ़ जाती है, यानी कि आपकी जो ये नाक की हड्डी है उसकी टेढ़ी होने की संभावना बढ़ जाती है। अब आप कहेंगे कि नाक की हड्डी अगर टेढ़ी हो गई तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी होती है तो उसका सीधा असर आपकी रीढ़ की हड्डी पे, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड पे, स्पाइनल कॉलम पे पड़ता है। और ये कितनी डेंजरस चीज हो सकती है आप ये सोच सकते हैं। अगर आपका स्पाइनल कॉलम पे उसका असर आ रहा है, नाक की हड्डी की टेढ़ी होने की वजह से आपका स्पाइनल कॉलम जो है वो भी मजबूत नहीं रह रहा है या उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपका पूरा शरीर इफेक्ट होता है। तो मेन यही है कि जैसे ही आपको एडिनॉइड्स इनलार्जमेंट का पता चलता है आप जल्दी से जल्दी उसको ठीक करने की कोशिश करें, चाहे वो आप होम्योपैथिक मेडिसिन से लेते हैं या आपके घरेलू उपायों से करते हैं। उनको आपको इनलार्जमेंट में नहीं रहना देना है और नॉर्मल कंडीशन में लाना है। तो इसी के बारे में ये होम्योपैथिक मेडिसिन में शेयर करी हूँ कि कैसे आप सिम्टम वाइज बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन लेके अपने एडिनॉइड्स का जो इनलार्जमेंट है उसको रोक सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं और परमानेंटली इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले मेडिसिन जो है उसका नाम है एग्रेफिस न्यूटेंस। 30 पोटेंसी में किस कंडीशन में आपको लेनी है? आपको उस कंडीशन में ये मेडिसिन लेनी है जब आपको नेजल ब्लॉकेज की समस्या है, नाक बंद बार बार होती है, साथ में आपको डीफनेस जैसा फील हो रहा है, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है या सुनने में कमी आ गई। अगर ये दो सिम्टम्स आपको मिलते हैं एडिनॉइड्स इनलार्जमेंट के कारण तो ये मेडिसिन बहुत यूजफुल है और ये टॉप ग्रेड मेडिसिन है एडिनॉइड्स इनलार्जमेंट की। 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप ये मेडिसिन ले सकते हैं और एडिनॉइड्स के इनलार्जमेंट के कारण आपको जो प्रॉब्लम्स हो रही है उससे छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो फर्स्ट लाइन ऑफ इन्फ्लामेशन में बहुत अच्छा काम करती है। जब आपको बार बार एडिनॉइड्स इनलार्जमेंट की प्रॉब्लम होती है, सर्दी खांसी जुकाम होता है और बहुत तेज बुखार अगर आपको है, तो बेलाडोना 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। और फर्स्ट लाइन यानी तुरंत ही, अभी आपको 1-2 दिन हुए हैं, आपको बार बार एडिनॉइड्स इनलार्जमेंट रहता है लेकिन अभी थोड़े टाइम आप ठीक थे, और अभी आपको सर्दी जुकाम हुआ है, हल्का सा 1-2 दिन ही हुआ है, तो आप बेलाडोना 30 यूज कर सकते हैं 2-2 बूंद दिन में 3 बार। इसके साथ आपको लेनी है टेबलेट फेरमफोस 6x, 4 टेबलेट दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप ये मेडिसिन, दोनों ही मेडिसिन अगर लेते हैं तो स्टार्टिंग में आपको जो एडिनॉइड्स इनलार्जमेंट के कारण जो प्रॉब्लम हो रही है 2-3 दिन के अंदर ही अगर आप ये ले लेते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से ठीक हो जाती है अगर ये सिम्टम्स मिलते हैं तो। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है कार्ब 30। जब आपका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा आ रहा है और जो एडिनॉइड्स है वो काफी इनलार्ज हुए हैं और सुस्ती सी छाई हुई है, तो बेरेटा कार्ब 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। 2-2 बूंद 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप ये मेडिसिन ले सकते हैं और एडिनॉइड्स इनलार्जमेंट की इस तरह की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। अमोनियम कार्ब 30 भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब आपकी दोनों ही नाक बहुत ज्यादा ब्लॉक है और बहुत ज्यादा सांस में लेने की परेशानी हो रही है और सांस लेने की परेशानी आपको पूरे दिन होती है, पूरे दिन ही आपकी अगर माउथ ब्रीदिंग की समस्या रहती है, तो अमोनियम कार्ब 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप ले सकते हैं और इस तरह की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। आपके एडिनॉइड्स जो इनलार्ज है वो भी ठीक हो जाएंगे और अगर पूरी तरह से नाक आपकी बहुत बंद है, आपको पूरा दिन माउथ ब्रीथिंग करके निकालना होता है, तो मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। मेडिसिन का नाम है सेम्बुकस 30। सेम्बुकस 30 आपको किस कंडीशन में लेनी है? जब नेजल ब्लॉकेज की समस्या सिर्फ और सिर्फ नाक में रहती है, नाक में आपको बंद सा फील होता है रात को
और थोड़े से खराटे जैसी समस्या आती है। और जो म्यूकस का डिस्चार्ज है, जो आपका डिस्चार्ज आ रहा है नोज से या थ्रोट से, वो बहुत स्टिकी टाइप का, तो सेम्बुकस 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। 2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप मेडिसिन ले सकते हैं और एडेनोइड्स की प्रॉब्लम से भी छुटकारा पा सकते हैं। और जो आपको प्रॉब्लम हो रही है, जो नाइट ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, वो भी आपकी ठीक हो जाएगी इस मेडिसिन से। कंडीशन आती है दोस्तों, जब आप एडिनोइड्स की सर्जरी भी करा चुके हैं, उसके बाद भी आपको नेजल ब्लॉकेज और सारी समस्या आ रही है, मुंह खुला रख के आपको सोना पड़ रहा है, चिड़चिड़ापन सा आ रहा है, नेजल ब्लॉकेज की समस्या आपको हमेशा रहती ही है सर्जरी के बाद भी एडिनोइड्स के, तो एक मेडिसिन बहुत अच्छी है जिसका नाम है कैलिसल्फ 6x पोटेंसी में। 4 टैबलेट दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप ये मेडिसिन ले सकते हैं और समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब 30। कैलकेरिया कार्ब 30 बहुत चिली पेशेंट होता है, कैलकेरिया कार्ब जो पेशेंट होता है, तो 30 पोटेंसी में आपको इस प्रॉब्लम में मेडिसिन लेनी है। 2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके। उस कंडीशन में जब बहुत ज्यादा ठंड लगती है, शरीर जो है आपका मोटा थुलथुला सा है, बहुत जल्दी जल्दी आपको कोल्ड होता है, बहुत जल्दी जल्दी ठंड लग जाती है और हल्की सी ठंड से भी आप बार बार सर्दी जुकाम के शिकार हो जाते हैं, तो ये मेडिसिन बहुत यूजफुल है। 2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। कैलकेरिया कार्ब 30 आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी ये मेडिसिन। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है ट्यूबरकुलिनम 1M। ये हर वो पर्सन ले सकता है जिसको एडिनोइड्स इनलार्जमेंट की प्रॉब्लम तो है ही, उसको बार बार कोल्ड कफ बहुत ज्यादा आता है। इंटरमिटेंट रेमेडी के तौर पे आप ले सकते हैं। 15 दिन में सिर्फ एक बार आपको ये डोज लेनी है इसकी, सिर्फ 1 बूंद 2 बूंद अगर आप लेंगे 15 दिन में एक बार, तो बार बार रिकरेंट कोल्ड कफ हो रहा है और उसके साथ आपको एडिनोइड्स इनलार्जमेंट है, तो आप किसी भी मेडिसिन के साथ ये मेडिसिन ले सकते हैं। ये मेडिसिन जो है अगर क्योर होने में आप प्रॉब्लम हो रही है या काफी पुरानी प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने में मेडिसिन काफी हेल्प करती है। इसके अलावा एक मेडिसिन और है जो एडिनोइड से इनलार्जमेंट से परेशान जो भी पर्सन है वो सभी ले सकते हैं विदाउट सिम्टम्स इन टीबी। इसका बहुत अच्छा एक्शन है। इस मेडिसिन का नाम है कैलकेरिया फ्लोर 6x। इसकी 4 टैबलेट दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप ले सकते हैं और एडिनोइड्स की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। ये कैसे काम करती है? कैलकेरिया फ्लोर में बहुत सारे वीडियोस में इसकी बात करती हूँ कि कड़ापन और सूजन अगर आपके शरीर में किसी भी भाग में है तो उसको खत्म करने में मेडिसिन बहुत यूजफुल है। कहीं पे भी ओवर ग्रोथ हुई है बॉडी में और कड़ापन सूजन आ गई है तो उसको नरम करने में ये मेडिसिन बहुत यूजफुल है। तो इसी तरह अगर आपका एडिनोइड्स इनलार्ज है तो उसको साइज कम करने में मेडिसिन काफी हेल्पफुल रहेगी। तो अन्य मेडिसिन के साथ आप ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं, ट्यूबरकुलिनम 1M और कैलकेरिया फ्लोर 6x। जिनके भी सिम्टम्स आपको मैच हो रहे हैं आपकी समस्या से, वो मेडिसिन आप सिलेक्ट कर लीजिए, साथ में ये दोनों मेडिसिन भी लीजिए। आपकी जो प्रॉब्लम है एडिनोइड्स इनलार्जमेंट की वो इन्हीं मेडिसिन से पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। सारी मेडिसिन आपको नहीं लेनी है, वही मेडिसिन लेनी है जो आपके सिम्टम्स जिस मेडिसिन से मिल रहे हैं। इसके साथ अगर आपको और कोई सिम्टम्स समझ में नहीं आते तो 2 मेडिसिन तो आप बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं, ट्यूबरकुलिनम 1M और कैलकेरिया फ्लोर 6x। और उसके साथ इनमें से कोई भी मेडिसिन जिससे आपको लगता है कि आपके सिम्टम्स मिलते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और कुछ 2-3 मेडिसिन ही आपकी प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक कर दी। तो यही था वीडियो एडिनोइड्स इनलार्जमेंट के बारे में। कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूंगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।